जय हिंद, नमस्कार। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में खगोल विज्ञान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट 3 को। सेट 3 में हम देखेंगे, क्या देखेंगे भैया? सेट 3 में हम लगभग 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि गत वर्ष पूछे गए प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने के लिए सबसे जो अधिकतम समय लेता है वो लेता है बृहस्पति, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने के लिए बृहस्पति ग्रह 12 साल लगाता है। ठीक है, और अपना चक्कर सबसे जल्दी लगा दे, अपना चक्कर 9.5 घंटा में लगा लेता है। सूर्य अपने अक्ष पर जो जो चक्कर लगाती है वो 9.5 घंटा में, और सूर्य का चक्कर लगाती है 12 पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है 12 साल में। जब सबसे जो अत्यधिक जो सबसे अधिकतम समय लेता है वो ग्रह का नाम है नेपच्यून, यानी कि नेपच्यून यानी कि वरुण। 165 साल लेता है वो सूर्य की परिक्रमा करने। ठीक है, और अपने अक्ष पर 16 घंटा में कर लेता है नेपच्यून यानी कि वरुण। अगला प्रश्न 103वां प्रश्न है, बृहस्पति का वलय होता है किससे बना हुआ होता है? तो बृहस्पति का वलय सिलिकेटों से बना होता है, यानी कि उसका जो रिंग होता है वो सिलिकेट से बना होता है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह कैसा है? तो शनि ग्रह क्या है? तो शनि ग्रह जो है सो नेपच्यून से गर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? देखिए, शनि के चारों ओर वलय है, इसमें शनि के चारों ओर 7 रिंग है, 7। ठीक है, तो 7 वलय है शनि के चारों ओर। अगला प्रश्न है 106 नंबर, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसैनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो जून 2004 में ये अंतरिक्ष यान कैसैनी जो था वो ग्रह चक्कर लगाना शुरू किया था शनि का। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? बात है इसका उपग्रह है। तो टाइटन जो उपग्रह है वो है शनि का। शनि जो ग्रह है इसका उपग्रह है जिसका नाम है, बहुत ही फेमस उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। ठीक, टाइटन इसका उपग्रह है शनि का। अगला सवाल है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 29.5 वर्ष। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमने में शनि जो है सो केवल 10 घंटा लगा। ठीक, अगला प्रश्न है 109 नंबर की, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा जो समय लेता है वो लेता है वरुण, जिसको हम अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, सॉरी नेपच्यून कहते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 165 साल लगाता है, और अपना परिक्रमा अपना एक चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर केवल 16 घंटा लेता है। समझ गए? अगला प्रश्न है 110 नंबर की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह नहीं है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। अगला सवाल है 111 नंबर की, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह, ये प्रश्न 1991 का है। तो उस समय तो प्लूटो था, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 नंबर है कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, किसका चंद्रमा है? चंद्रमा कहने का अर्थ यहाँ है कि उपग्रह है, किसका उपग्रह है? तो निक्स और हाइड्रा नामक जो उपग्रह है वो उपग्रह है प्लूटो का, जिसे अब 2000 मतलब कि क्या कहते हैं उसको, जिसका 2005 में जिसकी डिस्कवरी जो है सो की गई थी, प्लूटो का ये जो है सो उपग्रह था। ठीक, अगला प्रश्न है कि 113 नंबर की, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? दूर का ग्रह कौन सा हो जाए? सौर जगत का सबसे दूर का जो ग्रह है वो है आपको मान लीजिए है नेपच्यून यानी कि वरुण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 114 नंबर है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में
सूर्य की परिक्रमा करने में यूरेनस समय लेता है 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। और यूरेनस अपने अक्ष पर जो घूम लेता है वो 18 घंटा में, ठीक है। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर हो जाएगा वही ठंडा हो जाएगा, तो सबसे दूर है नेपच्यून, तो सबसे ठंडा भी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष दीर्घतम होता है किस ग्रह पर? तो जो ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे देरी में लगाएगा उसी ग्रह पर सबसे दीर्घतम वर्ष, सबसे लंबा वर्ष होगा। तो नेपच्यून जो है सो 165 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो नेपच्यून पर एक वर्ष 165 साल के बराबर होता है, तो सबसे दीर्घतम वर्ष हो जाएगा नेपच्यून पर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी बात है? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसीलिए एक दूसरे की बात कोई सुन नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे की बात सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम हवा होता है। ध्वनि का जो माध्यम होता है, ध्वनि के संचरण के लिए जो माध्यम है वो वायु, तो वायु है ही नहीं चंद्रमा पे, इसलिए कोई नहीं सुन सकता। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी जब कहाँ आ जाती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब लग जाता है चंद्र ग्रहण। तो पृथ्वी कहाँ आ जाती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो पृथ्वी पर से जो देखते हैं चंद्रमा को, तो चंद्र आधा कटा सा दिखता है, ठीक। चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण कहते हैं उसे हम, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल जो है सो है 119 नंबर की, चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो हो जाएगी वो 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें चंद्रमा से पृथ्वी तक, जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक, चंद्रमा से प्रकाश आने में पृथ्वी तक 1.3 सेकंड, ठीक है। अगला सवाल है 121 नंबर, एक देश अपने सेलोनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षाएं भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? तो ये प्रश्न है 2009 का यूपीपीसीएस प्री का, और तब जो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो था, यानी माने जहां से जापान, एशिया का प्रथम देश था जापान, जो ऐसा कारनामा किया था जापान, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहला जो कदम रखा था वो 20 जुलाई 1969 को रखा था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1969 को ये रखे थे नील आर्मस्ट्रांग पहला कदम। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, यानी शांति का सागर कहाँ पर है? तो ये जो है सो चंद्रमा पर है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। तो कथन है कि पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। बिल्कुल लगभग ये जो है सो क्या है? सही बात है। इसका कारण है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। बिल्कुल इसका रीजन सही बात है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सो ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन था? तो 22 दिसंबर 1999 को जो है क्या था भाई? तो 22 दिसंबर 1999 को उपभू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और उपभू का मतलब ये होता है कि अर्थ और मून, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो दूरी है वो सबसे नजदीक हो जाता है। सबसे नजदीक जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नजदीक की दूरी पर होती है, तब उस स्थिति को हम उपभू कहते हैं, ठीक है।
अगला सवाल है, जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कैसा होता है जब अर्ध चंद्र होता है? कोण होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? अर्ध चंद्र, पूर्ण चंद्र, नव चंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र में ही चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है तो पता चलता है। ठीक है, अगला सवाल है, बेमेल यानी कि ओड मैन को चुनिए। मार्स ग्रह है, मरकरी ग्रह है, अर्थ ग्रह है, मून जो है सो ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह है पृथ्वी का। तो ऑड है इसमें सी नंबर। ठीक है, अगला सवाल है 129 नंबर की, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह नहीं है तो चंद्रमा जो है सो ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए ग्रह कौन सा है? तो ग्रह जो है सो इसमें हो जाएगा यूरेनस। तो ए का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, और अगला हो जाएगा उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह जो है सो इसमें उपग्रह जो है सो चंद्रमा है। तो बी का हो जाएगा 1 नंबर। उच्छल तारा कौन सा है? तो हेली है। तो सी का हो जाएगा 4 नंबर। और कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो मैरिनर है। तो डी का हो जाएगा 3 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना किसे कहते हैं? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होता है तो उसको हम एक ही माह में दूसरी पूर्णिमा, एक ही माह में दूसरी जो पूर्णिमा होती है उस एक ही महीना में अगर दूसरा एक पूर्णिमा के बाद दूसरा पूर्णिमा उसी महीना में आ जाता है तो उसको हम ब्लू मून कहते हैं। फर्स्ट को फुल मून और सेकंड वाले इस पूर्णिमा को एक ही मंथ के सेकंड पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो ऑप्शन में जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा है तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष नहीं होगा, एक कैलेंडर वर्ष 3 बाई सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से किसी भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका भार घट जाता है 1/6 भाग से। ठीक है, तो उसका भार घट जाता है एक हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसका भार घट जाता है। ठीक, अगला जो सवाल है वो 133 नंबर है कि कथन कह रहा है कि चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, हमको लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि कारण में कि चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। तो कथन सही है, कारण गलती है। तो ऑप्शन में कौन कथन सही वाला हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो अगला सवाल आपको है माने जहां से 134 नंबर क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच जो है कौन सा अंतर क्या क्या है? तो क्षुद्र ग्रह लघु पर घट चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेटेनॉइड्स है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है, 1 नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाया जाता है। ऐसा थोड़ी है। तीसरा कह रहा है कि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 135 नंबर है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के माध्य पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पेटी। अगला सवाल 136 नंबर है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसी छेल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं।
अच्छा, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का भाग 100 किलोमीटर तक बड़ा है। अच्छा, हो सकता है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, ऐसा नहीं है। एक दो और दो, दो सही है। तो ऑप्शन कौन सा का सही हो जाएगा? तो एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 138 नंबर कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्योंकि क्यों दिष्ट होती है? जैसे कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूरक्षिप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है, उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाव डालता है, जिसकी उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 139 नंबर की उल्का यानी कि मेटियोर क्या है? तो मेटियोर जब बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई द्रव का जो अंश होता है, जब पृथ्वी पर आने वाली होती है, उसे हम उल्का कहते हैं, और जब पृथ्वी पर गिर जाती है तब उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हेल बॉप किसका नाम है? तो हेल बॉप जो है एक उच्छल तारा का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर उल्का क्या है? तो उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई जो है सो द्रव का अंश है। ठीक है। अगला सवाल है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन हमको लग रहा है। ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखते हैं तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो तारा जो सूर्य है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है तारा, जिसका नाम है सूर्य। अगला सवाल है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? तो सबसे सुसंगत जो अवस्था है मंगल पर, जो सबसे सुसंगत अवस्था है जीवन के लिए, वो है बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। जहां जल है वहीं जीवन है, इसीलिए जल की उपस्थिति ही मंगल के लिए जीवन का संभावित ठिकाना है। अगला प्रश्न 145 नंबर है कि क्षुद्र ग्रह को विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे रॉक की डेब्रिस है। अच्छा है। अगला है अधिकांश क्षुद्र ग्रह, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 1 नंबर और 3 नंबर सही है, 2 नंबर गलती है। ठीक है। सॉरी, 3 क्षुद्र ग्रह के बृहस्पति और शनि के कक्षा के मध्य स्थित है। बिल्कुल ये गलत है और ये सही है। 1 नंबर 2 नंबर सही है, 3 नंबर गलती है। तो 1 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला सवाल है निम्न विद्वानों में से किस एक विद्वान ने एक सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई? तो एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, विद्वान थे जिसका नाम था ओ स्मिथ। उन्होंने यह बात किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। ये प्रश्न पूछे गए थे IAS प्री 1999 में। अगला सवाल है जो कि 147 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रभाव